दोस्तों, आजकल की पीढ़ी अपने शास्त्रों और वेदों की योग्यता पर ऐसे उंगली उठाती है जैसे कोई अनपढ़ मूर्ख नासा के काम पर उंगली उठाता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं वैदिक आचार्य विकास नौटियाल। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए अद्भुत ज्ञान का भंडार छोड़ा है, लेकिन हम उसे अपनाने में कंजूसी करते हैं और ना ही उसे जानने की कोशिश करते हैं और बिना कुछ जाने वैदिक विज्ञान के विषय में उंगली जरूर उठाते हैं। दोस्तों, हमारे वैदिक विज्ञान से एक चीज वर्तमान समय में काफी प्रचलित है जिसे कहते हैं आइसोलेशन और क्वारंटाइन, जिसके संदर्भ में मैं आपसे आज कुछ बात करूंगा और वैदिक विज्ञान के 6 फैक्ट आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, पहले जब किसी की मृत्यु होती थी तब 13 दिन तक उस घर में कोई प्रवेश नहीं करता था। यही उस समय का आइसोलेशन पीरियड होता था, क्योंकि मृत्यु या तो किसी बीमारी से होती है या वृद्धावस्था के कारण, जिससे शरीर रोगों का व कीटाणुओं का घर बन जाता है। यह रोग व कीटाणु हर जगह ना फैले, इसलिए 13 दिन तक क्वारंटाइन पीरियड बनाया गया था। परिवार में मात्र सिर्फ एक ही व्यक्ति को मृत शरीर को स्पर्श करने की अनुमति होती थी और वही संस्कार के सभी कार्यों को पूर्ण करता था, जो कि शव को अग्नि देता था। दाह संस्कार भी उसी के हाथों होता था और उसको घर वाले तक नहीं छू सकते थे। 13 दिन तक उसका खाना पीना, भोजन, बिस्तर, कपड़े सब अलग कर दिए जाते थे। 13वें दिन शुद्धिकरण के पश्चात सिर के बाल कटवाकर ही पूरा शुद्ध होता था दोस्तों। इसके बाद ही वह सार्वजनिक रूप से बाहर निकलता था, ताकि 13 दिन तक सभी कीटाणु नष्ट हो जाएं। इसीलिए इसे 13वीं के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज के मॉडर्न युग में कुछ लोग अनपढ़ कहकर इस बात का मजाक बनाते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, वैदिक पद्धति में रजस्वला स्त्री को 4 दिन तक एकांत में रखा जाता है, क्योंकि रजस्वला के समय शरीर में कुछ ऐसे कीटाणु निकलते हैं जो कि हानिकारक होते हैं। इसलिए इसे रसोई घर, शुद्ध मंदिर, पौधों से दूर रहने को कहा जाता है, ताकि वह भी बीमारियों से बची रहे और आप भी बचे रहें। ना कि स्त्री अशुद्ध हो गई है, परंतु हमने इसे अशुद्धता में परिभाषित कर दिया है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जब भी किसी के शव यात्रा से लोग घर आते हैं तो सीधा घर में प्रवेश नहीं मिलता। पहले बाहर ही हाथ पैर धोकर स्नान करके कपड़े वहीं निकाल कर घर में आते हैं, ताकि शव में किसी भी प्रकार का कोई कीटाणु भी रह गया हो तो एक दूसरे के संपर्क से वह अन्य जगह ना फैले। आज का विज्ञान भी शायद कुछ यही सब करने को कहता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आज भी गांव में एक परंपरा है, बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके पैर धुलवाए जाते हैं, ताकि बाहर से व्यक्ति के साथ कोई कीटाणु घर में प्रवेश ना कर जाए। आज का विज्ञान भी हमें यही सब करने को कहता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, पहले जब आप बाहर निकलते थे तो आपको याद होगा कि आपकी माँ या आपकी दादी, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आपको जेब में कपूर या हल्दी की गांठ इत्यादि देता था। यह सब कीटाणु रोधक होता है। शरीर में कपूर पानी का लेप करते थे, ताकि सुगंधित भी रहे और रोगाणुओं से भी बचा रहे। आज की दृष्टि से यह सैनिटाइजर कहा जाएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, पहले जब किसी के घर में बच्चे का जन्म होता था तो उस कमरे में किसी को भी बाहर से सीधे अंदर आने की अनुमति नहीं होती थी और घर वाले भी उस कक्ष में अधिक आ जा नहीं सकते थे, ना ही वह भोजन कर सकते थे उस कक्ष में। ऐसा इसलिए ताकि बाहर से किसी के साथ किसी भी प्रकार का कीटाणु घर में प्रवेश ना कर जाए, जो कि नवजात शिशु और मां के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन हम तो इस सब को मजाक बनाते हैं, यह सब ढोंग है कहकर इस परंपरा को बहिष्कार करते हैं। और आज जब आपको किसी को छूने से मना किया जा रहा है तो आप उसे ही विज्ञान बोलकर अपना रहे हैं। क्वारंटाइन किया जा रहा है तो आप खुश होकर उसको अपना रहे हैं। पर शास्त्रों के उन्हीं वचनों को तो आपने ब्राह्मणवाद, मनुवाद कहकर
आपने अपमानित किया था। हाँ, इस ज्ञान की महत्ता को कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया है और कुछ लोगों ने इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसका परिणाम आज छुआछूत के रूप में हमारे सामने है। हमारा समाज अलग अलग होकर इसका विष भुगत रहा है। दोस्तों, आप उन लोगों को दोष दे सकते हैं जिन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया, लेकिन वैदिक विज्ञान की सार्थकता को नहीं झुटला सकते। दोस्तों, यह उसी का परिणाम है कि आज पूरा विश्व इससे जूझ रहा है और हमने ही अपनी भारतीय वैदिक संस्कृति को भुला दिया है। शास्त्रों वेदों को हमने धार्मिक ग्रंथों का नाम देकर दरकिनार करके इंग्लिश में लिखी हुई प्रेम कहानियां और काल्पनिक कहानियों को सबसे ऊपर जगह दे दी है। दोस्तों, पिछले 500 सालों से पश्चिमी संस्कृति वैदिक संस्कृति के ज्ञान की नकल करके उससे चीजें उठाकर अपने तरीके से पेश कर रही है और हम उसे अच्छा कहकर अपना रहे हैं। मुझे यह भी पता है दोस्तों कि कुछ लोग इस वीडियो पर भी उंगली उठाएंगे और इसे आगे भेजने में भी अपने आप को निम्न समझेंगे, परंतु मैं अपनी वैदिक संस्कृति पर इस तरह वीडियो बनाता रहूंगा। आज हम अपनी वैदिक संस्कृति को नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को इस ज्ञान के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाएगा और वैदिक संस्कृति लुप्त हो जाएगी। यह एक भारतीय छुआछूत परंपरा बन के समाज में दब जाएगी। दोस्तों, हमें मिलकर अधिक से अधिक लोगों में इस वैदिक विज्ञान की वास्तविकता को पहुंचाना है और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। इसी तरह वैदिक विज्ञान पर नई नई वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी नई नई वीडियो का। अगर आप यह वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।